हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिक मेड। सो आज का हमारा टॉपिक है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस हमारे पास क्या है? साइनोसाइटिस इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसेस। हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि साइनसेस हमारे पास क्या है। हमारे फेस में 4 पेयर्स ऑफ साइनसेस। साइनसेस हमारे पास क्या है? ओपनिंग्स इन द फेस। दो हमारे पास फ्रंटल रीजन में है, दो हमारे पास एथमॉइड बोन में है, दो हमारे पास स्फीनॉइड बोन में है और दो हमारे पास मैक्सिलरी बोन में है, जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं नैरो डक्ट्स और ट्यूब्स के साथ, और ये हमारे पास फिर इनसे ड्रेनेज होती हैं। मेन फंक्शन हमारे पास साइनसेस का क्या है कि एक तो ये हमारे पास म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और ये जो म्यूकस है हमारे पास, ये हमारे पास प्रोटेक्टिव है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास है बैक्टीरियाज एंड वायरसेस। इसके अलावा दूसरा ये हमारे पास एयर को ह्यूमिडिफाई करता है बिफोर एंटरिंग इनटू द लंग्स। तो ये हमारे पास इसके मेन फंक्शन है साइनसेस के। अब जब भी हमारे पास लेट्स सपोज किसी भी वजह से हमारे पास यहाँ पे फ्लूइड ब्लॉक हो गया, या तो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, या यहाँ पर हमारे पास बैक्टीरिया कॉलोनाइज हो गया, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर फ्लूइड भी ज़्यादा होगा, उसकी रिटेंशन भी होगी, और दूसरा हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाएगी साइनसेस की। तो इसको कहते हैं साइनोसाइटिस। जब हमारे पास कोई पेशेंट साइनोसाइटिस के साथ प्रेजेंट करेगा तो उसको होता है, वो प्रेजेंट करता है हेडेक के साथ। अब यहाँ पर हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि हेडेक हमारे पास बहुत सारी कंडीशन में होती है। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट हमारे पास आता है हेडेक के साथ, लेकिन उसके साथ पेशेंट को कोई और एक्यूट इन्फेक्शन है, फॉर एग्जांपल कोई अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, या कोई टॉन्सिलाइटिस है या फेरेंजाइटिस है, तो उसके साथ तो पेशेंट को हेडेक होता ही होता है, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर हमारे पास पेशेंट का मेजर कंप्लेंट ही हेडेक का है, और हमारे पास पेशेंट सिर्फ हेडेक के साथ आए, तो फिर उसमें हमने 4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस को माइंड में रखना है। सबसे पहले हमारे पास है माइग्रेन, क्योंकि माइग्रेन का भी मेन हमारे पास जो सिम्टम है वो हेडेक है। टेंशन हेडेक, क्लस्टर हेडेक और साइनोसाइटिस, ये हमारे पास 4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, जिसमें हमारे पास अगर एक पेशेंट आएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ हेडेक की कंप्लेंट के साथ आएगा। साइनोसाइटिस है, साइनोसाइटिस में हेडेक होता है, सडन इन ऑनसेट होता है, यूजुअली यूनिलेटरल होता है, और पेन वर्स बाय लीनिंग फॉरवर्ड। जब बंदा फॉरवर्ड फॉर एग्जांपल रुकू में सजदे में जाए तो उसका पेन जो है वो वर्स होता है। इसके साथ नेजल डिस्चार्ज भी होती हैं साइनोसाइटिस के पेशेंट में। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोसाइटिस हेडेक के, इसको बाकी जो हमारे पास माइग्रेन, टेंशन हेडेक और साथ में क्लस्टर हेडेक, इनसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? हमारे पास साइनोसाइटिस का जो हेडेक है वो अर्ली इन द मॉर्निंग ज़्यादा होगा, अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा होगा। दूसरा, जब पेशेंट लेट रहा रहता है, जिस साइड पे वो लेट रहा होता है, तो उस साइड का जो साइनस है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक हो गया। इसके साथ साथ जब वो रुको या सजदे में जाता है तो उस टाइम पे भी उसका जो साइनसेस का जो पेन है, वो हेडेक जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा वहाँ पर टेंडरनेस हो जाती हैं। वो जो साइनसेस है, अगर आप उस एरिया को प्रेस करोगे तो उससे पेशेंट का हेडेक जो है वो और ज़्यादा हो जाता है। सम टाइम हमारे पास एक और कंडीशन होती है, उसको कहते हैं रिनो साइनोसाइटिस। इसमें हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज़ एंड साइनसेस दोनों हो जाते। तो इसमें हमारे पास जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा तो वो हमारे पास प्रेजेंट करेगा विद रनी नोज़, हेडेक एंड स्नीजिंग, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नेजल कैविटी भी इन्वॉल्व है। तो अगर इस तरह का पेशेंट है तो उसमें रनी नोज, स्नीजिंग और हेडेक दोनों होगा, या अगर सिर्फ साइनसाइटिस है तो उसका सिर्फ हेडेक होगा, लेकिन वो अर्ली इन द मॉर्निंग होगा, टेंडरनेस होगी, इसके साथ लीनिंग फॉरवर्ड पे पेशेंट का जो हेडेक है वो ज़्यादा होता है। दूसरा, हमारे पास यहाँ पर एक और कंडीशन है जिसमें साइनोसाइटिस हो सकता है, वो ये है कि पेशेंट, हमारे पास कोई पेशेंट है वो सिट्रिजीन यूज़ कर रहा है। सिट्रिजीन हमारे पास क्या करता है? ये हमारे पास नेज़ल कॉन्जेशन करवाता है, और जब नेज़ल कॉन्जेशन होगी, फ्लूइड ब्लॉक होगा, उसके बाद वहाँ पर बैक्टीरिया कॉलोनाइज हो सकता है, और वो हमारे पास साइनोसाइटिस को कॉज कर सकता है। ठीक हो गया। तो इसके बाद हमारे पास ये पेशेंट की हिस्ट्री हो गई और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोसाइटिस हेडेक हो गया। अब हमारे पास ऑन एग्जामिनेशन अपने पेशेंट की वाइटल्स को चेक करना है। इसके अलावा एग्जामिनेशन ऑफ नोज चेक करना है फॉर डिविएटेड नेजल सिम्पटम्स। इसके लिए हम करवाते हैं पैरानेजल साइनस एक्सरे, पैरानेजल साइनसेस। ठीक हो गया। इसमें हमारे पास डीएनएस को हम डिफरेंशिएट करते हैं साइनोसाइटिस से, और जब हमारे पास इसमें जो साइनस इन्वॉल्व होता है उसकी हैवीनेस हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास क्या है, वहाँ पर हमारे पास फ्लूइड की एकमुलेशन हुई, तो वो एरिया हमारे पास हैवी हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास जब एक ऑन एग्जामिनेशन आप उसके प्रेस करोगे, टेंडरनेस वो हमारे पास पॉजिटिव होगा, सो इट विल कंफर्म कि पेशेंट को साइनोसाइटिस है।
अब इसके बाद एक दफ़ा साइनोसाइटिस कंफर्म हो गया तो मैनेजमेंट आसान है। तो सबसे पहले हमारे पास मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में जो हमारे पास रिजमीन्स है उसमें हमारे पास एल्सिन है, एफिफ्लॉक्स है या लेफ्लॉक्स है, जो सारे के सारे हमारे पास हैं लेवोफ्लॉक्सिसिन के। 250 मिलीग्राम हम पेशेंट को देंगे BD 7 to 10 डेज़ के लिए। और अगर इसके अलावा हमारे पास जो अदर ऑप्शन है उसमें हमारे पास है टैब एगमेंटिन, जो हमारे पास है 625 मिलीग्राम है TDS हम पेशेंट को देंगे, लेकिन हमारे पास एडल्ट डोज है। और दूसरा हमारे पास है मोफेक्स जिसमें मोक्सीफ्लॉक्सिसिन है और वो हमारे पास 40 मिलीग्राम हम पेशेंट को OD 1 टाइम्स अ डे देंगे। सो ये तो था हमारे पास एंटीबायोटिक्स। अब पेशेंट को इन्फ्लेमेशन के लिए और पेन रिलीवन के लिए हम एंटीसाइड्स देंगे, जिसमें हमारे पास पेनाडोल आता है। एडल्ट के लिए जो हमारे पास डोज है वो 1 ग्राम है, हमारे पास टैबलेट आता है 500 मिलीग्राम। तो हमने 500 + 500 एक साथ 2 टैबलेट पेशेंट को देने हैं TDS डोज में, तो वो हमारे पास 1 ग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसके अलावा अलग हमारे पास निम्ज़ोलाइड है 100 मिलीग्राम BD पेशेंट को देंगे, या हमारे पास नेप्रोक्सेन है जो हमारे पास एनाल्जेसिक है 500 मिलीग्राम, वो भी हम पेशेंट को BD देंगे। या हमारे पास टैब ब्रूफिन है वो भी 400 मिलीग्राम TDS पेशेंट को देंगे। या हमारे पास लास्ट है टैब टर्सी का 400 मिलीग्राम TDS। तो ये हमारे पास NSAIDs की रेजिमेन है जो हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट एंटीहिस्टामिन हम पेशेंट को देते हैं, जिसमें हमारे पास टैब फैक्जिट आता है 60 मिलीग्राम BD पेशेंट को हम देंगे। दूसरा हमारे पास है टैब जेडिन जो कि 10 मिलीग्राम OD एट नाइट सिर्फ देंगे। या हमारे पास टैब डेसोरा जिसमें डेस्लोरेटाडोन आता है वो 10 मिलीग्राम OD 1 टाइम अ डे देंगे पेशेंट को एट नाइट। सो ये हमारे पास एंटीहिस्टामिन्स थे फॉर एलर्जी। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है डीकंजेस्टेंट। जो हमारे पास कंजेशन हुए उसको रिमूव करने के लिए उसमें हमारे पास है फैक्जिट D। इसमें हमारे पास एंटीहिस्टामिन भी होते हैं और साथ में हमारे पास डीकंजेस्टेंट भी होते हैं। 60 और 120 मिलीग्राम हम पेशेंट को ये प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये हम पेशेंट को BD देंगे 2 टाइम्स अ डे देंगे, एक मॉर्निंग में एक नाइट में। और तीसरा हम साथ में पेशेंट को कहेंगे कि वो न्यूबलाइजेशन करे नॉर्मल सलाइन के साथ, इसके साथ बाप लगवाए ताकि उसका जो म्यूकस है वो थिन हो जाए और उसको जल्दी से सिक्रीट होने में आसानी हो। सो ये था हमारे पास साइनोसाइटिस का एक ईजी टॉपिक था। और इसमें यह है कि पेन की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको आपने जो रिमेनिंग जो आपके मेन हेडेक्स है उनसे आपने डिफ्रेंशिएट करना है। आई होप आपको इसमें कोई भी मसला नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।